वेलकम टू SSG लॉ अकेडमी। आज हम करने वाले हैं हिंदू लॉ। हिंदू लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करें वेस्ट बंगाल, बिहार जैसी स्टेट्स को लेके या झारखंड जैसी स्टेट्स को लेके, यहाँ पे पर्सनल लॉ का एक सेपरेट पेपर होता है जिसमें कि हिंदू लॉ एक बहुत हाई वेटेज रखता है। अगर आप बात करें यूपी, दिल्ली, यूके, उत्तराखंड, हिमाचल, इन सब में ये 60 मार्क्स से लेके 90 मार्क्स तक अपने अंदर कैरी करता है और क्वेश्चंस जो है इसके रिगार्डिंग आते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, अगर आप बात करें कि हिंदू लॉ होता क्या है, हिंदू लॉ एक पर्सनल लॉ है जो अप्लाई करता है अकॉर्डिंग टू द बिलीफ एंड फेथ ऑफ अ पर्सन। बिलीव और फेथ क्या, जो फॉलोअर्स हैं हिंदुइज्म के, वो हिंदू लॉ उन पे अप्लाई होगा। ये कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो उनको बाय रीजन ऑफ देयर रिलीजन अप्लाई किए जाते हैं और ये अदर्स पे नहीं होते। इट इज़ लाइक अ मुस्लिम लॉ, जैसे कि मुस्लिम लॉ मुस्लिम्स पे अप्लाई होता है, सेम वेज हिंदूज पे अप्लाई होता है। ये अनलाइक है जैसे IPC, CRPC, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस एक्ट, TPA, इन सब से अलग है। ये कोडिफाइड पर यूनिफॉर्म सिविल लॉ है, ये अप्लाई करते हैं हर किसी पे, लेकिन हिंदू लॉ उन पे अप्लाई नहीं करता। अब क्वेश्चन अराइज होता है, और आज की वीडियो का जो मेन क्वेश्चन है वो ये है, हु इज़ हिंदू, कि हिंदू होता कौन है। बेसिकली ये एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन अब हो चुकी है। पहले हिंदूज को डिफाइन करना बहुत मुश्किल था, बहुत वाइड इसका वो था, लेकिन अब इसको वेल डिफाइन दे दिया, इसको एक डेफिनेशन दे दी। 1955 से पहले इसकी कोई डेफिनेशन नहीं थी, लेकिन अब इस टर्म की डेफिनेशन है। क्यों 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया, ठीक है, मैरिज एक्ट आया 1955 में, तो वहाँ पे इन्होंने एक डेफिनेशन हिंदूज की देने की कोशिश करी और दे दी। फिर इसके बाद 1956 में अदर एक्ट्स आए, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस एंड चाइल्ड एक्ट, मेंटेनेंस एक्ट। तो ये सब एक्ट्स आए जो 1956 में इन एक्ट्स ने हिंदू लॉ को पूरी तरीके से कोडिफाई कर दिया, और इन सब की वजह से ये टर्म भी कोडिफाई हो गई है। अब मैंने इसी में हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 2 ले लिया। सेक्शन नंबर 2 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट का मतलब है हु इज़ अ हिंदू, कि हिंदू है कौन, किस पे हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई होगा। तो उसी के रिगार्डिंग ये सेक्शन है। अब इसका जो क्लोज फर्स्ट है वो कहता है, टू एनी पर्सन हु इज़ हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ द फॉर्म्स और डेवलपमेंट इंक्लूडिंग वीरा शिवाज, लिंक्यात और अ फॉलोअर ऑफ ब्रह्मो, प्रथना और आर्य समाज। बेसिकली वीरा शिवाज वो होते हैं जो लॉर्ड विष्णु के फॉलोअर्स होते हैं। लिंक्यात वो सेक्टर या वो फॉलोअर्स होते हैं जो फॉलो करते हैं लॉर्ड शिवा को। अगर आप बात करें ब्रह्मोस की, तो ये वो होते हैं जो फॉलो करते हैं लॉर्ड ब्रह्मा को। सेम वेज प्रार्थना प्लस आर्य समाज, ये भी एक सेक्टर है जो फॉलो करते हैं डिफरेंट गोड्स को, लेकिन ये सब कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे, ये सब कलेक्टिवली कहलाएंगे हिंदूज। ये सब हिंदूज हैं। सेक्शन नंबर 2 का सब क्लोज B कहता है, टू एनी पर्सन हु इज़ बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन। अगर आप देखें बुद्धिस्ट को, तो बुद्धिस्ट कौन होते हैं, हु आर द फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। जैन कौन होते हैं, हु आर द फॉलोअर ऑफ जैन रिलीजन, ठीक है। और सिख वो हैं जो फॉलो करते हैं सिखिज्म, ठीक है। ये लोग बर्थ हो गए। अब ये क्वेश्चन अराइज हुआ, ये तो एक सेपरेट रिलीजन है हिंदू रिलीजन से, तो इनको इस चीज़ में क्यों डाला गया। इसका आंसर सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इट इज़ अ स्टेप
इन लोगों को इसमें ऐड करने से ये एक स्टेप हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स यूसीसी, टूवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये लोग जो सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं उसमें एक स्टेप ये है कि इन लोगों ने बुद्धिस्ट को, जैनीज को और सिख्स को भी हिंदू की एक डेफिनेशन दे दी, ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक स्टेप जो है वो लिया जा सके, और इसको एक फर्स्ट और पॉजिटिव स्टेप माना टूवर्ड्स द यूनिफॉर्म सिविल कोड। सेक्शन नंबर 2 का सबसेक्शन सी कहता है, टू एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू by religion, unless it is proved that any such person would not have been governed by Hindu law or by any custom or usage or a part of law in respect of any of the matter dealt with herein if this act has not been passed. So basically ये दो बात कहता है। पहला, इसने एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव रखा कि कौन लोग हिंदू नहीं होंगे, वो लोग हिंदू नहीं होंगे अगर वो मुस्लिम है, मुस्लिम्स वो जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियंस वो जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, पारसी एक सेपरेट रिलीजन है, जूइज़म्स को एक सेपरेट रिलीजन है। तो अगर ये चीज़ ये नहीं है, ठीक है, और अगर ये हैं भी, तो अगर वो ये प्रूव कर दे कि वो किसी कस्टम से या यूसेज से, ठीक है, कस्टम या यूसेज से इन दोनों के अकॉर्डिंग वो हिंदू लॉ को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। अगर ये एक्ट अगर कॉडिफाइड लॉ नहीं होता तो वो कस्टम या यूसेज से हिंदूज़ की ये जो यहाँ पे कस्टम्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, तो वो लोग भी हिंदूज़ कहलाएंगे, ठीक है, वो लोग भी हिंदू कहलाएंगे। अब इसकी एक एक्सप्लेनेशन है जो ये कहती है, द फॉलोइंग पर्सन्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख बाय रिलीजन एज द केस में बी। अगर एनी ऑफ द चाइल्ड लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन, तो हर एक बच्चा जिसके दोनों पेरेंट्स का मतलब यहाँ पे है मदर एंड फादर को लेके, दोनों मदर या फादर क्या हों, हिंदू हों, वही जो अबव डेफिनेशन दी हो, बुद्धिस्ट हों, जैन हों, सिख हों, तो वो बच्चा भी, चाहे वो बच्चा लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, तो भी वो बच्चा हिंदू कहलाया जाएगा, ठीक है। अब एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन एंड हु इज ब्रॉट अप एज अ मेंबर ऑफ अ ट्राइब, कम्युनिटी and who is brought up as a tribe, community, group, family to which such parents belong. अब क्या हुआ, एक बच्चा है जिसके एक पेरेंट तो हिंदू है और एक पेरेंट नॉन हिंदू है, लेकिन इस पर्सन का, इस बच्चे का ब्रॉट अप जो हुआ है वो एज हिंदू हुआ है, तो दैट पर्सन और दैट चाइल्ड विल ऑल्सो बी अ हिंदू, ये भी एक हिंदू कहलाएगा, ठीक है। अब एनी पर्सन हु इज कन्वर्टेड और रिकन्वर्टेड टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, अगर ए है और वो पहले नॉन हिंदू था और वो उसने अपना रिलीजन कन्वर्ट करके और वो हिंदू बन गया, तो वो भी हिंदू कहलाया जाएगा। और अगर सपोज करो ए पहले हिंदू था लेकिन बाद में जाके वो नॉन हिंदू बन गया, और नॉन हिंदू बनने के बाद वो वापस से हिंदू बन गया, तो वो भी हिंदू कहलाया जाएगा। तो इसको कहते हैं रिकन्वर्ट, ठीक है, रिकन्वर्ट करके भी और कन्वर्ट करके भी वो पर्सन हिंदू कहलाया जाएगा। Notwithstanding anything contained in subsection 1, nothing contained in this act shall apply to the member of scheduled tribes within the meaning of clause 25 of Article 366 of the Constitution, unless the central government by notification in the official gazettes otherwise direct. Basically यहाँ पे एक प्रोटेक्शन जो है वो दी गई है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो हिंदू नहीं कहलाएंगे, दे विल बी नॉट हिंदू
अनलेस कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में ये नोटिफाई ना कर दे कि वो हिंदू है, ठीक है, तो वो हिंदू कहलाएंगे, अदरवाइज वो हिंदू नहीं है। ये उनको एक प्रोटेक्शन जो है वो दी गई है। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन सी, जो आर्टिकल नंबर 366 सब क्लोज 25 में कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। Last clause is cut the expression Hindu in any of the portion of this act shall be construed as if it include a person who, though not a Hindu by religion, is nevertheless a person to whom this act apply by virtue of the provision contained in this act. ये हिंदू जो वर्ड है ये उन पे भी अप्लाई होगा जो वैसे तो हिंदू नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो एक्ट है, ये जो एक्ट है इसकी जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, इसकी जो प्रोविजंस हैं वो उन पे अप्लाई करती है, तो वो भी हिंदू कहलाया जाएगा, वो भी हिंदू की डेफिनेशन में आएगा। तो अब एक क्विक रिव्यू देख ले, हिंदू कौन होता है। हिंदू वो होता है जो विराशिवाज लिंक्यात ब्रह्मो प्रथा आर्य समाज से बिलोंग करता हो, जो मुस्लिम नहीं हो, क्रिश्चियन नहीं हो, पारसी नहीं हो, जूइज नहीं हो, और कस्टम और यूसेज जिससे हिंदू लॉ अप्लाई करता हो, ठीक है, जो बच्चा है तो जिसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हों, अगर एक बच्चा है एक पेरेंट्स हिंदू है लेकिन वो ब्रॉट अप एज अ हिंदू किया गया हो, जो बुद्धिस्ट, जैन, सिख इन तीनों में बिलोंग करता हो। और सरला मुदगल के केस में ये कहा गया ये एक पहला स्टेप है यूसीसी की तरफ, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ। फिर कोई भी पर्सन जो कन्वर्ट हो चुका हो हिंदुज़म में और रिकन्वर्ट हुआ हो हिंदुज़म में, कन्वर्ट हो रहा हो हिंदुइज्म में या रिकन्वर्ट हुआ हो वापस से हिंदुइज्म में, वो भी हिंदू कहलाया जाएगा। फिर जो एससी को प्रोटेक्शन दी गई है कि एससी जो होते हैं वो हिंदूज नहीं होंगे जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई ना कर दे, और जो किसी भी तरीके से एक्ट अप्लाई होता है तो वो भी हिंदू कहलाया जाएगा। थैंक यू।